हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लाल मोहन कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 3 पोएट्री सेक्शन का, दोस्तों पोएट्री सेक्शन का आपका चैप्टर 3 है। उन चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है देखेंगे, और चैप्टर 3 है उन चैप्टर का नाम है, यहाँ पे देखिए, नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट। नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट, ठीक है, इस चैप्टर का नाम है। तो आप लोग यहाँ पे देखते रहिए। देखिए, नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट का हिंदी क्या होगा मैं आपको बता दूँ। नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट का हिंदी होगा अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। इसका हिंदी क्या होगा? नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट का अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, इसका हिंदी होगा नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट का, इस पोएट्री चैप्टर का, इस पोएम का लेखक कौन है? इस पोएम के पोएट कौन है? W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन जी हैं, ठीक है। W.H. ऑडेन जी हैं इस पाठ का, इस चैप्टर का, इस पोएम का पोएट, ठीक है, कवि हैं W.H. ऑडेन। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से यहाँ पे आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे, ठीक है। नीचे करते हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए आप लोग ध्यान देखिएगा। जो PDF नोट्स है, इस PDF नोट्स को लेने के लिए आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6204317872 पर कॉल कीजिएगा। कॉल मत कीजिएगा, हाय हेलो अपना नाम भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे। यूट्यूब चैनल है, देखिए टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन होइएगा, टेलीग्राम पे। और देखिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए। पूरे चैप्टर का, पूरे सब्जेक्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव करा देंगे, आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो आप लोग हमसे जुड़िए। टेलीग्राम चैनल है साइंस एक्सप्रेस, वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। फेसबुक पे साइंस एक्सप्रेस, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और डेली वीडियो सुबह 7 बजे आपको मिलेगा मेरे भाइयों। तो आप लोग एक्टिव रहिएगा, देख लीजिएगा, चाहे आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सअप नंबर पर जरूर ज्वाइन होइएगा, ठीक है, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे आपको, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न का पढ़ेंगे इंग्लिश में, और उसका मैं हिंदी आपको बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए आपका पहला प्रश्न, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है द लाइन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, द लाइन एंड द नाइटिंगल। द लाइन एंड द नाइटिंगल इज डम्ब इज टेकन फ्रॉम। देखिए, तो इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा, जो यह लाइन है, देखिए इसका हिंदी पूरा फुल होगा, लाइन और कोकिला। देखिए लाइन और नाइटिंगल मतलब कोकिला, नाइटिंगल मतलब कोकिला। तो लाइन और कोकिला गूंगा है। डम्ब मतलब क्या होगा? गूंगा। डम्ब मतलब गूंगा। तो लाइन और कोकिला गूंगा है, और टेकन फ्रॉम मतलब, इज टेकन फ्रॉम मतलब से लिया गया है। लाइन और गूंगा, देखिए लाइन और कोकिला, लाइन और नाइटिंगल मतलब कोकिला, नाइटिंगल मतलब कोकिला। लाइन और कोकिला गूंगा है, से लिया गया है, से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इसका कहने का अर्थ हुआ कि किस पार्ट से लिया गया है। देखिए, फायर हाइमन, ओडो टू अटमन, नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट, और डी में शूटेस्ट लव एट डोंट गो। तो क्या आंसर होगा मेरे भाइयों? राइट आंसर सी होगा। नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट, राइट आंसर सी हो जाएगा। नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट का हिंदी क्या होगा? अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट का हिंदी होगा। तो डी बी ए कट जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे बीच वाला क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सी आंसर होगा इसका। चलिए सेकंड प्रश्न देखिए आपके सामने है। सेकंड प्रश्न, सेकंड प्रश्न है एंड द नाइटिंगल। देखिए, एंड द नाइटिंगल इज डम्ब, एंड द डॉट डॉट में क्या भरा जाएगा? विल नॉट ओम। विल नॉट ओम, बताइए इसका हिंदी में बता दूं। एंड द नाइटिंगल इज डम्ब, एंड द बीच में क्या होगा उसका हिंदी में बताते हैं। हिंदी होगा, देखिए यहाँ पे हिंदी हो जाएगा और कोकिला। देखिए यहाँ पे एंड द नाइटिंगल और कोकिला, देखिए और कोकिला गूंगी है, और ओम नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कहने का अर्थ हुआ और कोकिला गूंगा है। देखिए यहाँ पे नाइटिंगल मतलब क्या होगा? कोकिला। डम्ब मतलब गूंगा, और कोकिला गूंगा है, और उसके बाद और ओ एम ई ओम, ओ एम ई ओम नहीं है। बताइए
मतलब इस कहने का अर्थ हुआ कि बीच में क्या होगा, यहाँ पे इस बीच वाला लाइन में क्या भरा जाएगा। तो बता दो नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट भरा जाएगा, क्योंकि वही चैप्टर है। तो नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट, राइट ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न है। देखिए 3 नंबर, नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन इज फ्रॉम। इसका हिंदी में बता दूं होगा नर्स टू द ग्रेव चले गए हैं। देखिए कहने का अर्थ हुआ नर्स ग्रेव चले गए हैं, नर्स ग्रेव चले गए हैं, मतलब कहाँ से चले गए हैं, मतलब चले गए हैं किस चैप्टर में चले गए हैं। तो नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट, राइट आंसर सी होगा। नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन इज फ्रॉम, राइट आंसर क्या होगा, ए बी डी नहीं होगा, राइट आंसर सी होगा, नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखिए, WH ऑडेन वन द, यहाँ बीच में क्या भराएगा, डॉट डॉट्स का लगे, इस बीच वाला जो यह है ए, इसमें यहाँ पे क्या भराएगा, WH ऑडेन वन द प्राइज इन 1948 में। तो इसका हिंदी होगा 4 नंबर का हिंदी देखिए, WH ऑडेन 1948 में कौन सा पुरस्कार मिला था। WH ऑडेन को 1948 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो अरे भैया उनको पुलिट्जर पुरस्कार मिला था, पुलिट्जर प्राइज। क्या मिला था, कौन सा प्राइज मिला था, तो पुलिट्जर पुरस्कार मिला था। WH ऑडेन को 1948 में पुलिट्जर प्राइज मिला था, पुरस्कार मिला था पुलिट्जर। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं छोटा करते हैं। यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट, यहाँ पे बी डैश है, इसमें क्या भराएगा वहाँ छोड़ा गया है। लुलेनी ऑन द सेपरेट नीज, बताइए। तो मैं 5 का हिंदी बता दूँ, 5 का हिंदी होगा देखिए यहाँ पे, और सक्रिय हाथ चाहिए, एंड द एक्टिव हैंड्स, और सक्रिय हाथ चाहिए, अलग घुटनों पर अकेला। यहाँ इसका हिंदी होगा अलग घुटनों पर अकेला, अलग घुटनों पर अकेला। तो यहाँ बीच में क्या भराएगा, इस बीच में लाइन डॉट डॉट है, वहाँ पे क्या भराएगा, ABCD में कौन भराएगा, बताइए मेरे भाइयों। 5 का कौन सा भरेंगे बताइए, 5 का क्या भरेंगे आप ही लोग बताइए। अरे भैया क्या भराएगा, फ्रीज, राइट आंसर सी भराएगा। क्या भराएगा, फ्रीज, राइट आंसर सी भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए छठा प्रश्न आपके सामने है, छोटा कर देते हैं। छठा प्रश्न है इन द सेकंड लाइन ऑफ द पोएम, इन द सेकंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट, नर्स स्टैंड फोर। बताइए नर्स स्टैंड फोर, 6 का नर्स स्टैंड फोर, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए इन्हीं 3 गो में आंसर बताइए। फ्रूट, ट्री, नॉन ऑफ दीज। 6 का क्या आंसर होगा, तो मैं बता दूं राइट आंसर सी होगा, ए ट्री, एक पेड़। क्या होगा, ए ट्री, राइट आंसर एक पेड़ हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 7वां प्रश्न पर ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए 7वां प्रश्न आपके सामने है इन द पोएम नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट विस्पेरिंग नेवर स्टैंड फोर। इन द पोएम नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट विस्पेरिंग नेवर स्टैंड फोर। 7 का देखिए इसका हिंदी हो जाएगा 7 का, कविता में नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट मतलब अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। इस कविता में अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। फुसफुसाते पड़ोसी का अर्थ है, फुसफुसाते पड़ोसी का क्या अर्थ है। 7 का ABCD, 7 का आप ही लोग बताइए। अरे भैया राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, एजेंट्स ऑफ डेथ। क्या होगा, एजेंट्स ऑफ डेथ मतलब मौत के एजेंट, मौत के एजेंट। ठीक है, एजेंट्स ऑफ डेथ का मतलब मौत के एजेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर आपका प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहाँ पे 8 नंबर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, 1 सेकंड दोस्तों, थोड़ा और छोटा करने की यहाँ पे ज़रूरत है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है ट्रॉल्स मेंशन्ड इन द पोएम नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट आर माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स, माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स। 8 का इसका हिंदी होगा देखिए, कविता में वर्णित ट्रॉल्स, कविता में वर्णित ट्रॉल्स अब पत्ते हैं, फॉलिंग फास्ट पौराणिक जीव है।
क्या है, कौन सा, कहाँ का जीव है भैया, कहाँ का जीव है। ए बी सी डी में क्या आंसर होगा, आप ही लोग बताइए। अरे भैया 8 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ए होगा। स्कैंडिनेवा क्या लिखा हुआ भैया, स्कैंडिनेवियन, क्या लिखा हुआ है, स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन होगा राइट आंसर, ठीक है। इंडियन नहीं होगा, ना रशियन, ना नॉन ऑफ दिस, राइट आंसर ये होगा। चलिए 8वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे 8 नंबर देखिए, 9 नंबर देखिए। 9 नंबर प्रश्न है, नाउ द लिप्स, देखिए यहाँ पे, नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट इज पोएम। नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट इज पोएम। 9 का, अब देखिए, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं कविता है, कौन सा कविता है भैया बताइए। ए बी सी डी, क्या आंसर होगा चारों में, क्या होगा चारों में आंसर 9 का, बताइए क्या होगा भैया। 9 का आप ही लोग बताइए। अरे भैया राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। क्या लिखा हुआ है, ए पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, राइट आंसर सी हो जाएगा। ए पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक का मैं हिंदी आपको बता दूं, एक निराशवादी सह आशावादी, इसका हिंदी क्या होगा, एक निराशवादी सह आशावादी, इसका हिंदी होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखिए प्रश्न है आपके सामने, वो भाग गया। देखिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न है, हु हैज कंपोज्ड द, देखिए हु हैज कंपोज्ड द पोएम नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट। हु हैज कंपोज्ड द पोएम नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट, बताइए इसका अर्थ हुआ 10 नंबर का। देखिए मेरे दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि देखिए आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा आपको हिंदी समझाते हुए। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हाँ, देरी मत कीजिए मेरे भाइयों, देरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो को कम से कम लाइक कीजिए। देखिए हु हैज कंपोज्ड द पोएम नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट, और पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, किसने इस पाठ को लिखा है, इस पोएम को लिखा है, किसने लिखा है, किसने लिखा है मेरे भाई बताइए। किसने, मतलब कहा जा सकता है कि कविता की रचना किसने की, और पत्तियां गिर रही है, इसको कह सकते हैं इसकी किसने रचना की कि अब पत्तियां तेजी से गिर रही है, बताइए। आप लोग जानते होंगे, इजी है मेरे भाई, बैठ क्या आप लोग समझा क्या ना। W.H. ऑर्डेन होगा भैया, W.H. ऑर्डेन, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न देखिए, ऑर्डेन वन द पुलित्जर प्राइज इन, ऑर्डेन वन द पुलित्जर प्राइज इन, मतलब कहने का अर्थ हुआ W.H. ऑर्डेन ने पुलित्जर प्राइज चाहे पुलित्जर पुरस्कार कब जीता। तो कब जीता भैया, 1948 में जीते थे, राइट आंसर बी होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है, फोर ऑर्डेन पोएट्री वाज, फोर ऑर्डेन, यहाँ पे ऑर्डेन हो गया है, यहाँ पे होगा ऑर्डेन, ठीक है। क्या होगा, ऑर्डेन, ऑर्डेन होगा भैया, ऑर्डेन लिखा गया है, ठीक है, वहाँ पे ऑर्डेन होगा। तो फोर ऑर्डेन पोएट्री वाज, कैसा इनका जो कविता है, ऑर्डेन का कैसा कविता है, 12 का बताइए। ऑर्डेन कविता के लिए था, चाहे कविता के लिए है, कैसा कविता है, था, बताइए 12 का। तो मेरे भाइयों 12 का क्या होगा, सी होगा, ए सीरियस गेम होगा, क्या होगा, ए सीरियस गेम, राइट आंसर सी होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, ऑर्डेन वाज, ऑर्डेन वाज मतलब इसका कह सकते हैं ऑर्डेन था, क्या था ऑर्डेन, बताइए। ए पोएट, ए वर्स ड्रामेटिक्स, ए वर्स ड्रामेटिस्ट, ए सीरियस गेम, ऑल ऑफ दीज। 13 का क्या आंसर होगा, 13 का, अरे भैया डी होगा, ऑल ऑफ दीज, सभी होगा। पोएट भी थे, ठीक है, वर्स ड्रामेटिस्ट भी थे, सीरियस गेम वाले कवि थे, तो ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है, नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से गिर रही है, क्या है, यह कैसा कविता है, लायरिक है कि एन ओड है कि ए सोनेट है कि एन इलजी है, बताइए 14 का क्या होगा, 14 का क्या होगा। अरे भैया आप ही लोग बताइए, अरे भैया ये लायरिक होगा, क्या होगा, ए लायरिक, राइट आंसर ए होगा, क्या होगा, ए होगा। ए लायरिक मतलब एक गीत है, लायरिक मतलब धुन, गीत, ठीक है।
चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 15 नंबर प्रश्न है नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट डैश डैश, यहाँ बीच में क्या भराएगा, ठीक है, बीच में यहाँ पे क्या भराएगा, नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट, बीच में क्या भराएगा, द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। बताइए 15 का मैं आपको हिंदी बता दूँ। 15 का देखिए, अब मानव जीवन में पत्ते, अब मानव जीवन में पत्ते निराशा है, मतलब कहने का अर्थ हुआ अब मानव जीवन में पत्ते निराशा है और तेजी से गिर रहे हैं। बताइए तो इस बीच में क्या भरेगा कि मेरा लाइन पूरा फुलफिल हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। बताइए ABCD में क्या भरा जाए कि मेरा लाइन फुलफिल हो जाए 15 का, बताइए आप ही लोग बताइए। अरे भैया बी होगा इनेक्ट्स, क्या भराएगा इनेक्ट्स। 15 का क्या होगा इनेक्ट्स, बीच में भर दीजिएगा आपका वहाँ पे बी नंबर का 15 नंबर इनेक्ट्स भर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपके सामने में जूम कर देते हैं इसको। देखिए 16 नंबर प्रश्न है यहाँ पे W.H. Auden हैज रिटेन द पोएम, W.H. Auden हैज रिटेन द पोएम, W.H. Auden ने कविता लिखी। बताइए W.H. Auden ने कविता लिखी, कौन सा कविता लिखे थे भैया, ए होगा नहीं होगा, बी होगा नहीं होगा, डी होगा नहीं होगा, क्या होगा सी होगा। नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट, राइट आंसर सी होगा। नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट का हिंदी क्या होगा, अब पतिया, या अब चाहे बोल सकते हैं पत्ते, चाहे बोल सकते हैं पतिया, अब पतिया तेजी से गिर रही है बोल सकते हैं, तो राइट आंसर सी होगा। नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट। चलिए 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 17 नंबर प्रश्न है द प्रम्स आर, द प्रम्स आर क्या होगा, प्रम्स आर, द प्रम्स आर 17 का, अरे भैया 17 का प्रेम है, इसका हिंदी कह सकते हैं आप प्रेम से, प्रेम है। बताइए कैसा प्रेम है 17 का। डी होगा क्या होगा रोलिंग होगा, ना रनिंग होगा, ना स्टैंडिंग होगा, ना लाइंग होगा, राइट आंसर क्या होगा रोलिंग, राइट आंसर डी मारिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न मैं छोटा कर देते हैं यहाँ पे। देखिए 18वां प्रश्न है द ट्रेवलर्स आर वी, इस बीच में जो डैश डैश है इसमें क्या भराएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। द ट्रेवलर्स आर वी डॉट डॉट वेइंग्स मूविंग टूवर्ड्स आवर डेथ, इस डॉट डॉट लाइन में क्या भरा जाएगा यहाँ पे आप लोग बताइए। द ट्रेवल्स आर वी, वी बताइए बीच में क्या भराएगा, मैं इसका हिंदी कर दे, द ट्रेवलर्स का इसका हिंदी होगा यात्री हम प्राणी है की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग किसके ओर बढ़ रहे हैं, हमारा गीत है किसके ओर बढ़ रहे हैं, बताइए हमारा बात बताइए। हम प्राणी है और हम किसके ओर बढ़ रहे हैं, किसके ओर बताइए 18 का। अरे भैया क्या होगा, ये होगा ह्यूमन, हम मानव प्राणी है और मानव की ओर बढ़ रहे हैं, हम प्राणी हैं और मानव की ओर बढ़ रहे हैं, राइट आंसर ये होगा, ना बी ना सी ना डी कोई नहीं होगा, राइट आंसर यहाँ पे ए लगाइएगा ह्यूमन। चलिए 19 नंबर प्रश्न आपके सामने देखिए। 19 नंबर प्रश्न ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, मानव जीवन से बेहतर नहीं है, मानव जीवन से बेहतर नहीं है कौन, कौन मानव जीवन से बेहतर नहीं है, तो भैया मेरा डेथ, मृत्यु, मृत्यु मानव जीवन से बेहतर नहीं है, राइट आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, नजदीक आ चुके हैं हम लोग। 20 नंबर प्रश्न है द लिप्स आर फेलिंग, द लिप्स आर फेलिंग क्या बताइए, द लिप्स आर फेलिंग का मैं हिंदी बता दूं, पत्ते गिर रहे हैं, द लिप्स आर फेलिंग मतलब पत्ते गिर रहे हैं, स्लो कि सून कि फास्ट कि नॉन ऑफ दीज, बताइए पत्ते गिर रहे हैं, कैसे गिर रहे हैं भैया, अरे भैया नाउ द लिप्स आर फास्ट तेजी से गिर रहे हैं, तो पाठवे का नाम है, पाठवा का लेसन का नाम है, कविता का नाम है नाउ द लिप्स आर फेलिंग, और डॉट डॉट के बीच में क्या भर दीजिएगा फास्ट, डॉट डॉट के बीच में क्या हो जाएगा यहाँ पे फास्ट भर दीजिएगा, तो फास्ट भर देंगे तो नहीं हो जाएगा, बताइए आप ही लोग बताइए, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा मेरे भैया फास्ट, राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, मैंने इतना आप लोगों के लिए किया, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए मेरे दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है, और भेजिए कि वो भी इसका लाभ उठा सके और आप भी लाभ इनका उठा सके,
तो आप लोग घबराइए मत, वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। हाँ तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 21 नंबर प्रश्न है, ट्रीज सेड देयर लिव्स इन, ट्रीज सेड देयर लिव्स इन 21 का हिंदी में बता दूंगा आपको हिंदी। देखिए, पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं, पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं, रैन में कि समर में कि विंटर में कि ऑटमन में। तो अरे भैया ना रैन ना समर विंटर, ऑटमन इस पार्ट में जिक्र किया गया है तो ऑटमन होगा। क्या होगा? ऑटमन। मतलब ऑटमन का मतलब क्या होगा? शरद ऋतु। शरद ऋतु मतलब ठंडा का दिन में, वर्षा में नहीं गिराते हैं, ना गर्मी में गिराते हैं, ठीक है, ना सर्दी में, शरद ऋतु में गिराते हैं। जो ठंडा मौसम चढ़ जाता है उसी समय में पत्तियां झड़ जाते हैं, मतलब पत्ते, पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं। इसका हिंदी क्या होगा? पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं कब? ठंडे का दिन में, शरद ऋतु में। तो ऑटमन राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, 22 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 22 नंबर प्रश्न है, द डॉट डॉट हैज बिकम डम्ब टू सी द लीफलेस। यहाँ पे क्या होगा भैया? लीफलेस होगा, यहाँ पे LSS होगा, लीफलेस ट्री। क्या होगा? लीफलेस ट्री होगा, यहाँ पे लीफलेस होगा, लीफलेस ट्री। 22 का मैं बता दूँ इसका हिंदी क्या होगा, जानते हैं 22 का? देखिए, द हैज बिकम डम्ब, देखिए है पत्ते, देखिए रहित वृक्षों, रहित, देखिए पत्ते हैं, चाहे आप बोल सकते हैं रहित वृक्षों को देखकर गूंगे हो जाते हैं पत्ते, गूंगे हो जाते हैं पत्ते। किसको? 22 का। 22 का अरे भैया नाइटिंगल, नाइटिंगल मतलब कोकिला। क्या होगा? नाइटिंगल मतलब कोकिला, कोकिला को देखकर पत्ते क्या हो जाते हैं? पत्ताहीन हो जाते हैं। तो राइट आंसर सी होगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 23 नंबर, डॉट 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 वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू डैट वे, पासिंग थ्रू डैट वे। 23 का मैं बता दूं इसका हिंदी क्या होगा? झरना यात्रियों को आशीर्वाद दे सकता है उस रास्ते से, उस रास्ते से झरना यात्रियों को आशीर्वाद दे सकता है। बताइए, ऑप्शन ए येलो, देखिए बी में वाइट रेड ग्रे क्या होगा? 23 का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाइयों? 23 का, 23 का, 23 का, 23 का, 23 का, 23 का। अरे भैया वाइट, राइट आंसर बी होगा। आप लोग मारिए, घबराइए मत, ठीक है। चलिए 24वां प्रश्न है, द फॉलिंग ऑफ डॉट 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 रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। 24 का हिंदी में इसका बता दूं आपको, लाल गिरना, लाल गिरना, यहाँ पे क्या भराएगा? डॉट डॉट के, लाल गिरना, लाल गिरना डॉट डॉट के शीघ्र आगमन का संदर्भ ले मौत, संदर्भ ले मौत। क्या? अरे भैया 24 का क्या क्या? अरे भैया लिव्स मतलब पत्तियाँ। क्या होगा? लिव्स मतलब पत्तियाँ, पत्तियाँ होगा। क्या होगा? पत्तियाँ होगा। लाल गिरना पतिये के शीघ्र आगमन का संदर्भ ले मौत, मौत जाएगा, पति गिरे तो मर नहीं जाएगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है, द डॉट 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 ऑफ डेथ आर द विस्पेरिंग नेवर, इन विस्पेरिंग नेवर। 25 का मैं हिंदी बता दूं, मौत के मुस्फुसाते पड़ोसी हैं कौन? मौत के मुस्फुसाते पड़ोसी कौन है? मैसेंजर, फ्रेंड्स, इनेमी मतलब दुश्मन, गॉड मतलब भगवान। बताइए क्या होगा भैया? भैया मैसेंजर मतलब दूत, फ्रेंड मतलब दो, इनेमी मतलब दुश्मन, गॉड मतलब भगवान। 25 का अरे भैया मैसेंजर, दूत, राइट आंसर ये होगा मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर होगा। क्या होगा? मैसेंजर। चलिए 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थोड़ा ध्यान से दीजिए। देखिए 26 नंबर प्रश्न, 1 सेकंड दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न देखिए, विस्पेरिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट इज ए लाइन फ्रॉम द पोएम। फुसफुसाते पड़ोसी बाएं और दाएं से एक पंक्ति है, कविता, इस कविता में पंक्ति है। देखिए इसका हिंदी होगा, विस्पेरिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट इज ए लाइन फ्रॉम द पोएम। फुसफुसाते पड़ोसी बाएं और दाएं से एक पंक्ति, मतलब इस कविता में फुसफुसाते पड़ोसी बाएं और दाएं से एक पंक्ति में है।
कौन सा कवि, कौन सा कविता, कौन सा कविता फुसफुसाते पड़ोसी बाएं और दाएं से एक पंक्ति है, एक पंक्ति है भैया। आई नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट, राइट आंसर सी होगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, 27 नंबर प्रश्न है आपके सामने। नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज ए लाइन रिटेन बाई, नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज ए लाइन रिटेन बाई। 27 का हिंदी में बता दूंगा आपको। नर्स के बेवर्स नहीं टिकेंगे किसके द्वारा लिखी गई एक पंक्ति है, किसके द्वारा लिखी गई एक पंक्ति है। अरे भैया WH ऑडेन होगा, राइट आंसर डी होगा, ABC नहीं होगा, ABC नहीं होगा, राइट आंसर आपका क्या होगा, डी होगा, WH ऑडेन। तो आप लोग घबराइए मत, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, देखते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग नज़दीक आ चुके हैं, 2-3 प्रश्न और है। देखिए 28 नंबर प्रश्न आपके सामने है। हु रन, 1 सेकंड दोस्तों, 28 नंबर प्रश्न है। हु रन स्कोल्डिंग फॉर द फूड आर फॉलिंग फास्ट। 28 का मैं हिंदी आपको कन्वर्ट कर दूं। देखिए तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए। मैं हिंदी किसी जैसे कि मैं आपको बता दूंगा, आप लोग इतना मेहनत करने के बाद वीडियो कम से कम लाइक कीजिए। क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है। बताइए, हु रन स्कोल्डिंग फॉर द फूड आर फॉलिंग फास्ट। तो उठाइए, ट्रॉल्स होगा कि लायंस होगा कि एनिमल्स होगा कि बर्ड्स होगा। 28 का राइट आंसर क्या होगा भैया मेरे राइट आंसर क्या होगा, ट्रॉल्स होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने है। 29 नंबर प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न है। नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डॉट 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 ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या है ह्यूमन लाइफ भैया, फ्रस्ट्रेशन, हैप्पीनेस, कन्फ्यूजन, नॉलेज। क्या होगा 29 का राइट आंसर बताइए मेरे भैया। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, फ्रस्ट्रेशन। क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन। ह्यूमन लाइफ क्या है, फ्रस्ट्रेशन है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न की जोश के साथ लास्ट प्रश्न है आपके सामने। देखिए यहाँ पे 1 सेकंड दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। देखिए लास्ट प्रश्न है। हु इज डम्ब इन नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट। हु इज डम्ब इन नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट। एंगल, पोएट, ट्री, नाइटिंगल। 30 का नाइटिंगल। अरे भैया क्या होगा, नाइटिंगल, राइट आंसर आप लोग बता रहे हैं, नाइटिंगल होगा, राइट आंसर डी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स जोश के साथ वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास भेजिए, वो भी देखे, वीडियो का लाभ उठाए। यहाँ पर तो मैं बता दूँ एक बात, देखिए व्हाट्सअप नंबर है, जुड़ जाइएगा। हाय हेलो व्हाट्सअप ग्रुप में मैं जोड़ देंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6204317872। यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस, टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सप्रेस ज्वाइन होइएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन होइएगा, व्हाट्सएप पर हाय हेलो भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा नोट्स यहाँ पे बता दूँ। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप भी। अगर आपको PDF देखिए, अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आपको यूट्यूब पर वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर किसी दोस्त के पास PDF शेयर करते हैं तो उनको वीडियो देखने के लिए बोल दीजिएगा, क्योंकि वो भी आंसर सीरीज का उठा ले लाभ। तो चलिए वीडियो को लास्ट करते हैं। तो ओके बाय, गुड डे, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक्स फॉर वाचिंग।